हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीपीआर क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लास्ट लेसन, जो कि इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है और इसके राइटर हैं अल्फोंसे डॉडेट। और ये स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड है? अ स्टोरी ऑफ लॉस, रिग्रेट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। पहले हम लोग इस स्टोरी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। The story is set during the Franco-Prussian War 1870 to 1871। तो जब फ्रांस और प्रूसिया मतलब जर्मनी का जब वॉर हो रहा था तो उस टाइम की ये स्टोरी है। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूसिया, मॉडर्न डे जर्मनी, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एलेक्से एंड लॉरेन वर annexed by Persia. An order came from Berlin. German would replace French in schools. तो बर्लिन से एक ऑर्डर आता है और उस ऑर्डर में क्या रहता है कि अब जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पे फ्रेंच टीचर ना हो के वहाँ पे जर्मन टीचर्स होंगे, वहाँ पे जर्मन टीचर्स पढ़ाएंगे। दिस स्टोरी कैप्चर्स द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल इवेंट ऑन ऑर्डिनरी पीपुल। और इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑर्डिनरी पीपुल पे भी पड़ता है। तो एक कैरेक्टर है इसमें, एक स्टूडेंट है फ्रेंच, जिसका नाम है फ्रेंच मॉर्निंग। देखते हैं। फ्रेंच द नैरेटर started school very late that morning. He was in great dread of scolding because M. Hamel said he would question them on participles. जो फ्रेंच है वो इस बात से डर रहा है, उसके थॉट में ये चल रहा है कि जो एम हैमेल उसके टीचर हैं वो पार्टिसिपल्स जो चैप्टर है उससे क्वेश्चनिंग करेंगे उससे। तो ये उसके माइंड में इस टाइम चल रहा है। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ अबाउट देम। तो जैसा कि हम लोग भी करते हैं कि फर्स्ट वर्ड भी नहीं पता होता है लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं। और अब हम लोग का प्री बोर्ड भी एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का, और बोर्ड भी होने वाला है, जनवरी से स्टार्ट है, फरवरी से। ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउटडोर्स। तो वो सोचता है कि आज स्कूल न जाए और बाहर घूमता रहे, बाहर टाइम स्पेंड करे। टेम्प्टेड बाय द वार्म सन एंड द बर्ड्स चिर्पिंग। स्ट्रेंज साइलेंस। और वो रास्ते में जब जाता रहता है तो उसको एक नोटिस बोर्ड मिलता है, मतलब चौराहे पे नोटिस बोर्ड मिलता है उसको, और वहाँ पे ढेर सारी भीड़ इकट्ठी रहती है और उस पर कुछ लिखा रहता है, लेकिन वहाँ पे फ्रेंच ध्यान नहीं देता है और वो अपना स्कूल आ जाता है। अनलाइक एनी अदर डे। अब स्कूल का सीन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि उसकी क्लासेस कैसी है, क्या सिचुएशन है और कितनी शांति है वहाँ पे। यूजुअली द स्कूल बिगैन विद द ग्रेट हसल बसल। तो डेली का रूटीन जो था, मतलब वहाँ पे शोर शराबा होता था स्कूल में, तो आज ऐसा कुछ नहीं था। डेस्क ओपनिंग, लेसन रिपीटेड इन यूनिजन। टुडे इज वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन आज कुछ ऐसा सीन था कि आज संडे मॉर्निंग था, जैसा लग रहा था कि आज संडे है और सारे लोग स्कूल आए हैं, बहुत ही शांति थी। मोर सरप्राइजिंगली द बैक बेंचेस वर ऑक्युपाइड बाय द विलेज एल्डर्स, old housers, the former mayor, the postmasters, sitting quietly like the children. M. Hamel was dressed in his beautiful green coat reserved only for inspection and prizes. तो जब वो क्लास में जाता है, फ्रेंच जो स्टूडेंट है वो जब क्लास में जाता है तो वो देखता है कि पीछे वाले ब्रेंच पे जो है कि टीचर्स बैठे हुए हैं, मतलब विलेजर्स बैठे हुए हैं पीछे वाले ब्रेंच पे, और बहुत ही शांति है क्लास में। और मेयर्स बैठे हैं, पोस्ट मास्टर्स भी बैठे हैं, और एम हैमेल जो टीचर हैं वो अपने मतलब बेस्ट ड्रेस में आए हैं। जब उनको मतलब वैसे ड्रेस में आए हैं जब उनको प्राइज़ दिया जाता था, तब जिस ड्रेस में आते थे उस ड्रेस में आज आए हैं, अपने बेस्ट ड्रेस में आए हैं। द थंडर क्लैप, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर एंड स्पोक इन ग्रेव एंड जेंटल टोन। और अपने चेयर को वो सेट करते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं। माई चिल्ड्रेन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। ये लास्ट लेसन होगा जो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एलेस्की एंड लॉरियन। तो जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया है उसमें ये कहा गया है कि अब जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जर्मन टीचर्स पढ़ाएंगे, जो भी एलेस्की और लॉरेन के
जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे जर्मन टीचर्स पढ़ाएंगे। द इम्पैक्ट ऑन फ्रेंच, दीज वर्ड्स वर अ थंडर क्लैप टू फ्रेंच, ही सडनली रियलाइज वाई द बुलेटिन बोर्ड हैड अ क्राउड एंड वाई द स्कूल वॉज सो क्वाइट। अब उसे रियलाइज होता है कि उस नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था, क्यों वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई थी। ये चीज वो तब नहीं ध्यान देता है, लेकिन अब उसको रियलाइज होता है ये बातें। द न्यू मास्टर वॉज अराइविंग द नेक्स्ट डे, दिस वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो अब उस स्कूल में वहाँ पे अब जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, या जर्मन के जो भी लेसन है, बुक्स है, उनको पढ़ाया जाएगा, और ये लास्ट फ्रेंच लेसन होगा उनका। और नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड, रिग्रेट एंड रियलाइजेशन। उनको क्या क्या रियलाइजेशन होता है। लास्ट अपॉर्चुनिटी, फ्रेंच फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। फ्रेंच को अपने आप के ऊपर सॉरी फील होता है उसको, क्योंकि वो जो भी लेसन थे वो उनको नहीं याद करता था। हिज बुक्स विच सीम्ड न्यूजेंस बिफोर नाउ फेल्ट लाइक ओल्ड फ्रेंड्स। जो पहले मतलब फालतू बुक्स उसको लगते थे, अब उसको लगता है कि वो उसके पुराने दोस्त हैं। ही कुडंट गिव अप, जिसको वो कभी नहीं छोड़ सकता है। रिस्पेक्ट फॉर एम हेमेल, एम हेमेल के लिए रिस्पेक्ट दिखाया गया है। ही फॉरगॉट अबाउट एम हेमेल्स रूलर एंड हिज क्रैकनेस, ही रियलाइज द टीचर पुट ऑन फाइन क्लोथ इन ऑनर ऑफ लास्ट लेसन। The villagers' sorrow, the elders were there to show they were sorry too, और वहाँ पे बड़े लोग भी हैं, वो भी सॉरी फील कर रहे हैं। It was their way of thanking the master for his 40 years of faithful service. वो धन्यवाद करना चाहते थे उन मास्टर्स को, उन टीचर्स को, जो कि 40 साल से वहाँ पे पढ़ा रहे थे। और नेक्स्ट है एम हेमल्स डेडिकेशन, 40 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। तो एम हेमल जो थे वो वहाँ पे 40 साल से थे। एम हेमल हैड बीन इन द सेम प्लेस फॉर 40 ईयर्स। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर एंड द होप वाइन हैड ट्वाइंड टू द रूफ। और होप वाइन मतलब ये एक टाइप का पौधा है, जो भी कह सकते हैं, जिससे शराब या बियर बनाया जाता है। He blamed not just the children, उन्होंने सिर्फ चिल्ड्रेन को ही नहीं ब्लेम किया, but the parents who preferred them to work, और उन्होंने पेरेंट्स को भी ब्लेम किया है कि मतलब वो बच्चों को वर्क पे लगा देते हैं। एंड हिमसेल्फ फॉर सेंडिंग देम टू वाटर फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग, और वो ब्लेम कर रहे हैं खुद को कि मतलब वो बच्चों को फ्लावर को पानी देने के लिए भेज देते हैं पढ़ाने के बजाय। फॉर द निगलेक्ट ऑफ लर्निंग फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं पढ़ाते थे। वो उस टाइम को वो रियलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे एम हेमल का एक स्टेटमेंट दिया गया है, When a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. इसका मतलब होगा जब लोग गुलाम हो जाते हैं, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, जितने लंबे समय तक वे अपनी भाषा पर दृढ़ता से पकड़ रखते हैं, तो ऐसा लगता है मानो उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। ये इनका स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग, फ्लोटिंग फ्लैग्स, द राइटिंग एक्सरसाइज। आफ्टर ग्रामर दे हैड अ लेसन इन राइटिंग, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर देम, रिटेन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, फ्रांस एल्सैक, फ्रांस एल्सैक। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of their desks. Even the beetles flying in didn't distract the youngest ones. Everyone set to work with absolute focus. तो एम हेमल जो है वो कुछ बुक्स देते हैं पढ़ने के लिए इन लोग को। और यहाँ पे फ्रांस के बारे में दिया गया है, वाइव ला फ्रांस, इसका क्या मीनिंग है, लॉन्ग लिव फ्रांस। Choked with emotions, he could not speak. He turned to the backboard, took a piece of chalk and wrote as large as he could, Long live France. तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।
तो जुड़े रहिए DPR क्लासेस से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।